नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी दो सखी का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। रामी लाज और संकोच में सिमटी हुई सी भीतर आई और खुलकर जगत से बातचीत ना कर सकी। ना जाने कहाँ की लज्जा ने उसकी जबान पे ताले डाल दिए। वह चुपचाप खड़ी रही। जगत ने उससे बोलने की कोशिश बहुत की, पर उसका सिर नीचे से ऊपर न उठा। जगत ने कहा, लो तुम मत बोलो, मैं तो जाता हूँ। मुन्नी की समझ में ना आया कि आखिर जगत भैया से रामी इतना क्यों शर्माती है। उसने रूठ कर कहा, जा, तू बड़ी खराब है रामी। तूने मेरे जगत भैया का अपमान किया है। तू उनसे नहीं बोली, मैं तुमसे न बोलूँगी। रामी ने नम्रता से कहा, नहीं बहन, मेरा अपमान करने की कोई नियत नहीं थी। तुमने छुटपन की ऐसी बात कह दी जिससे शर्म के मारे मैं मरी जा रही हूँ। फिर कैसे बोलती। और दोनों सखियों में उसी समय मेल भी हो गया। उसी दिन लड़कियों का रिजल्ट निकला। दोनों पास थी। मुन्नी सेकंड डिवीज़न में और रामी फर्स्ट में। मुन्नी ने इससे कुछ बुरा न माना। वह बोली, रामी के पास आकर उससे लिपट कर बोली, फदेख रामी, तू सभी बातों में मुझसे बढ़ती है। मैं सेकंड में पास हूँ, तू फर्स्ट में। ठीक नहीं है, तुझे मेरे साथ साथ चलना चाहिए। रामी ने कहा, सभी बातों में नहीं बढ़ रही हूँ, विवाह तुम्हारा ही पहले हो रहा है। कौन जाने तुम मुझसे भी आगे ना बढ़ जाए। कहती हुई मुन्नी भाग गई। रामी जगत के कमरे में फूलदान से लेकर बाहर आ ही रही थी कि इतने में वह पहुंच गया। वह कई दिनों से रामी से एकांत में कुछ बात करना चाहता था। उसने रामी का हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। बोला, रामी ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। रामी घबरा गई, इधर उधर देखती हुई बोली, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, कोई देख लेगा। जगत बोला, पर तुम ठहरोगी, जाओगी तो नहीं। रामी का सर काँप रहा था। वह बोली, ठहरूंगी, पर अपने आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। रामी का हाथ छोड़ जगत दरवाजे के पास रास्ता रोककर खड़ा हो गया और बोला, रामी, मेरे पास भूमिका बांधने का समय नहीं है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम्हें स्वीकार है। रामी काँप उठी। उसने कहा, पर यह कैसे हो सकता है। मैं मालिन की लड़की हूँ और आप छत्री। फिक्र मत करो, मैं केवल तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। अब रामी कैसे बोले। सिर नीचा करके खड़ी रही, पर अनुभवहीन जगत क्या जाने कि वह मौन स्वीकृत का सूचक है। वह अधीर होकर बोली, रामी, उत्तर दो ना, हाँ या ना। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम खुशी से स्वीकार कर लोगी तो ठीक है, इनकार करोगी तो मैं तुम पर किसी प्रकार का दबाव न डालूंगा। सच्चे आदमी की तरह मैं तुमसे पूछता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, पर तुम्हारी अनुमति से, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं। रामी फिर चुप रही। जगत से रहा न गया। उसने फिर रामी का हाथ पकड़ लिया और बोला, रामी, मेरा भविष्य तुम्हारे उत्तर पर निर्भर है। बोलो, तुम्हारी इच्छा के खिलाफ मैं तिल भर से इधर उधर न जाऊँगा। बोलो, तुम्हें स्वीकार है। मैं बहुत पहले ही स्वीकार कर चुकी हूँ। कहती हुई हाथ छुड़ाकर रामी भाग गई। सीधी जाकर अपनी माँ की खाट पर लेट गई। उसने मन ही मन कहा, रामी के चड्डी ठाकुर तुम्हें रामी को बुला देते तो रामी का दुनिया में कौन रह जाता। जगत ने अपना निश्चय पिता से कहा। पिता के पास काफ़ी पैसा था। रुपयों का न कोई लोभ था, न फिर वे स्वयं रामी को बहुत चाहते थे। इस बात पर किसी को कुछ ऐतराज़ हुआ तो जगत की माँ को। वे किसी बड़े आदमी से संबंध जोड़ना चाहती थी। एक मालिन की लड़की से ब्याह करके उनके दृष्टिकोण से समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने में कम हो जाएगी। पर उनकी कुछ न चली। एक ही मंडप में रामी का विवाह जगत और मुन्नी का विवाह शांति स्वरूप से हो गया। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आप छात्र हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और इस आशा के साथ धन्यवाद।